सरला का बेटा अमन शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन अचानक अमन के सामने प्रस्ताव रखा गया कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो उसे एक चाइनीज लड़की से शादी करनी होगी, वरना उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। अमन कुछ देर सोचने के बाद शादी करने का प्रस्ताव मान जाता है, क्योंकि उसे पैसों का लालच हो जाता है। माँ सुनकर खुश हो जाएगी जब मैं उन्हें अपनी सैलरी के बारे में और चाइनीज लड़की से शादी करने के बारे में बताऊंगा तो। लेकिन अमन इस बात से अनजान था कि जिस चाइनीज लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो चाइना से भागी हुई एक मुजरिम है, जिसे अमन के घर में छुपाने के लिए कंपनी के बॉस ने प्लान बनाया था। अमन घर पहुंचते ही, अरे माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? अरे क्या हो गया? क्यों इतनी जोर से आवाज लगा रहा है? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? अच्छा बता तो। अरे मेरा प्रमोशन हो गया है और मैंने तेरे लिए बहू भी चुन ली है। कौन है, कैसी है, कहाँ की है? चाइना की है माँ। क्या तू चाइना कब गया? और तुझे पता है ना वहाँ की चीजें टिकती नहीं है। अरे माँ, मैं चाइना नहीं गया, मेरी कंपनी चाइनीज कंपनी के संग काम करती है और मेरे प्रमोशन के लिए उन लोगों ने मुझे ये ऑफर दिया है और प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी माँ डबल होने वाली है। क्या सच में? कुछ दिन बाद अमन चाइनीज लड़की जियानी के साथ शादी कर लेता है। अरे बेटा, मुझे तो चाइनीज बोलना आता ही नहीं है। डोंट वरी आंटी, मुझे हिंदी आती है। फिर ठीक है, और वैसे भी तुझे अब यहीं रहना है। और सुन, मुझे आंटी नहीं माँ बोल। ओके माँ। सुन बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मतलब तुझे आज खाना बनाना है अपने हाथों से। जाकर कुछ अच्छा सा बना ले। अरे क्या सरला बहन, शादी तो चुपके कर ली, अब क्या बहू की मुँह दिखाई भी चुपके करोगी? अरे ऐसी बात नहीं है, किसी दिन करती हूँ मुँह दिखाई बहू की। वैसे अब तो तुम चौड़े में आ जाओगी, घर में विदेशी बहू जो आई है। हाँ तो आओ भी क्यों ना, साक्षात लक्ष्मी है मेरी बहू। सरला मन में बोलती है, आखिरकार अपने साथ मेरे बेटे की सैलरी डबल जो करवा दूं, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। हाँ, वो तो तुम्हारे लक्षण ही बता रहे हैं। चलो हम बाद में आते हैं। उधर जियानी किचन में कीड़े मकोड़े पकड़ने की कोशिश करती है। सरला बाहर से आवाज देती है, बहू, खाने में मूंग दाल की कचौड़ी, खीर, सब्जी और हलवा बना लेना। मैं थोड़ा मंदिर से आती हूँ। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर में सरला मंदिर से वापस आती है तो जियानी को देखने किचन में जाती है। जियानी कुछ कॉकरोच, छिपकली और चूहे पकड़कर उन्हें मार रही होती है। बहू, तूने खाना बना लिया क्या? हे भगवान, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं कब से इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब जाके सबको पकड़ा है और इन्हें मारकर खाना बनाऊंगी। चाइनीज चीजें टिकती नहीं है, लेकिन तू तो हमें ही नहीं टिकने देगी। हम ये सब नहीं खाते। जियानी मन में सोचती है, और मैं तो ये सब खाए बिना नहीं रह पाऊंगी। चल अब जल्दी से शुद्ध शाकाहारी खाना बना दे। जियानी वही खाना बनाती है जो सरला ने बोला। ये सब कितना फ्रेश है, इनको देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैं तो खाऊंगी और बाकी सबको भी खिलाऊंगी, लेकिन इनको पता नहीं चलेगा। जियानी रोज इंडियन खाना छिपकली और कीड़े मकोड़ों को मिलाकर बनाती थी। 3-4 दिन बाद, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है अमन। हाँ, मेरे पेट में भी कुछ अजीब सा हुआ है। मुझे भी बहुत गंदी महक आती है। बहू, तू ठीक तो है ना? हाँ माछी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर सरला, अमन और उसके पति डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोगों की रिपोर्ट्स बहुत खतरनाक है। आप लोग की बॉडी में छिपकली, कॉकरोच और चूहों का जहर फैल रहा है। ये जरूर उस चाइनीज लड़की का किया धरा है। एक दिन वो यही सब खाने में डाल रही थी, लेकिन मैंने उसे मना किया, फिर भी वो मानी नहीं। फिर डॉक्टर तीनों को एडमिट कर लेते हैं। वहीं पुलिस को खबर लगते ही पुलिस जियानी को पकड़ के अमन के घर चली जाती है और जियानी अरेस्ट हो जाती है। फिर पुलिस हॉस्पिटल में आती है। आप लोग अपना इलाज अच्छे से करवाइए। और अमन, तुमने लालच में आकर लड़की को बिना जाने ही उससे शादी कर ली। ये एक क्रिमिनल है जिसको तुम्हारे घर में छुपाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है। अमन और सरला समझ गए कि लालच करना कितना भारी पड़ा, आज उनकी जान पे भी पनाहे। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है, इससे दूर रहें।